बहुत बेवकूफ हो तुम तानिया। बहस क्या के बीन बचा के ना ही तुमने सिर्फ अपनी इज्जत गंवाई है, बल्कि तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दिए गए हैं। तुम जानती तो हो इन सबको। कहा भी था तुम्हें कि अपनी बकवास बंद रखना, कहा था कि नहीं? तुम कब समझोगी? नहीं तो क्या करती अम्मी, मैं चुपचाप उनकी जाहिलाना बातें मैं सुनती रहती वहां खड़े होकर। अरे जबान है मेरे मुंह में, तभी मैंने जवाब भी दिया। अपने लिए बोलने का हक रखती हूँ मैं, जबान इसीलिए मिली है मुझे। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। देख लिया अपनी जबान चलाने का अंजाम। अब ये रही तुम्हारी डॉक्टरी और ये रही तालीम। अब अपने शादी के जोड़े पर गोटे किनारी लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही हमारी तबके की औरत के नसीब में है। तुम्हें क्या लगता कि मैं डरता हूं इन पंचायतों से? अरे मेरे इस मुल्क का कानून है, कानून के रखवाले हैं जो हमारे हकूक का तहफ्फुज करते हैं। रुका हूं तो तुम्हारी वजह से, डरा हुआ हूं तो तुम्हारी वजह से कि तुम्हें कहीं नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि तुम इन दरिंदों में बैठे हुए हो। उमर, खुदा का वास्ता यहाँ से निकलो ताकि मैं इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकूं। हाँ उमर, मैं भी अब यही कहूंगी कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं बाहर। खुदा का वास्ता यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी छुपा दूंगा, ये तुम्हारी जान ले लेंगे। बस तुम चलो, मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। अकेला नहीं जाऊंगा? क्या मतलब? किसको साथ लेकर जाओगे? सुंबुल को? उस आसेफ ज़दा लड़की को? इमरान, ये क्या कह रहा है? क्या कह दिया है तुमने इसे? क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहा है ये? देखो, हमारी तो ये सुनता नहीं है, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारी ही बात मानेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, आप लोगों की नहीं सुन रहा तो मेरी क्यों सुनेगा? झूठ बोल रहे हो तुम ही ने इसे वरगलाया। पता नहीं क्या जादू चलाया कि हमें छोड़कर ये तुम्हारा होकर रह गया। आप बेफिक्र रहें, इसे कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इसे समझाने के लिए नहीं आऊंगा, समझे हो तुम लोग? उमर बेटा, क्या तुम्हें हमारी भी परवाह नहीं है? ये जिंदगी है मम्मी, इसमें बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, और इन इम्तिहानों में पास होने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर हम ये स्ट्रगल्स ना करें तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। किस इम्तिहान की बात कर रहे हो उमर? तुम सुंबुल की खातिर अपने आप को सख्त इम्तिहान में डाल रहे हो। वो सुंबुल नहीं है मम्मी। क्या? वो सुंबुल नहीं है जिसके लिए मैं खुद को इम्तिहान में डाल रहा हूँ। तो फिर कौन है वो? तानिया है। तानिया? ये क्या कह रहे हो तुम इमरान? ये बस कर दे। अगर उमर के दिल की बात उसकी ज़बान पे आई गई है तो इसको यहीं रोक दें। सलमान भाई तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, इसको कुछ नहीं होगा। मम्मी परेशान मत हो, आपसे वादा कर रहा हूँ कुछ गलत नहीं होगा। तुम तानिया को घर से भगाना चाहते हो? शायद। भाभी जी, आप परेशान होने की बजाय हमारी मदद करने पे ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है आप, मैं और उमर बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? वो बताओ। मैं तो इन बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये इंसान बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। अगर ये दोनों इस जंगल की गार से निकल जाएंगे तो किसी शहर की तरफ मुंह कर लेंगे, दोनों का काम बन जाएगा। उसके बाद चाहे आप इसको कनाडा में शिफ्ट करें या लंदन में, जहां आपकी मर्जी। इमरान देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं... कुछ हुआ तो आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा बस, लेकिन भरोसा तो करें अभी। मुझे ये बताओ कि इन हालात में तानिया डॉक्टर कैसे बनेगी? आप उसकी टेंशन मत लें, तानिया का डॉक्टर बनना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कल उसके कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी में लगी हुई है वो। उमर, तुमने एक काम करना है,
कल उसको कॉलेज लेकर जाना है, क्योंकि इस वक्त उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। ध्यान रखना। ठीक। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए। पुलिस की हेल्प से कम उमर की जान तो बचेगी ना, और वैसे ही मौत के मुंह में बैठा हुआ। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर उसने पुलिस में जाकर खुद कह दिया कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं, खुदा के लिए, हम भी क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ सलमान, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। मेरे दिल की आवाज है, एक माँ का दिल कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ले इसे सर पे पहन भाई। ताया जी 2 दफा पूछ चुके हैं कि भाई तेरा लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि तू बेनमाजी है, तो तुझे शरीयत का बागी करार देकर हर फैसला तेरे खिलाफ कर देंगे। और लोटे कहाँ हैं? ताया जी वॉश बेसिन पे वजू नहीं करते, वजू करने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ ऊपर रखा है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। तू क्या खड़ा है? एक बात याद रखना ताई, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी। और क्या पता कि तेरी आदत ही बन जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हाँ ठीक है, जाओ लौटा दो उनको। ला रही हूँ। सर पे पहन। टोपी बड़ी ले आते हैं। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम दोनों हर वक्त साथ होते हैं, एक साथ आते जाते हैं, एक साथ घर में रहते हैं। मुझे तो बताना चाहिए था। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने गिरवी रख दिया अपने आप को तुम्हारे हाथों। अच्छी स्पीच दी तुमने आज। शुक्रिया। घर चले? जिंदगी तो बेजारी से भरी पड़ी है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होना। या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो, या कय्यूम। हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ा करो, चाचू बताते हैं। पता है तानिया, अल्लाह का जिक्र करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो जब दिल चैन पाएगा तो फिर फैसला भी ले सकोगी। फैसला अगर मेरे हाथ में होता तो दिल बेचैन होता ही क्यों? तानिया, मैं तो कह रही हूँ घर से भाग जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, जज की गाड़ी रोक लो और सारे सोशल मीडिया पे शोर मचा दो कि तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। अच्छा, घर से भाग जाऊं और जो इज्जत का तमाशा बनेगा वो? इज्जत? कौन सी इज्जत तानिया? बोलो, कौन करता है हमारी इज्जत? बड़े ताया, जिन्होंने हमारी अम्मी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, या ताया जान, जिन्होंने हमें बेसहारा मजबूर यतीम समझकर शरीयत के नाम पे गैर शरई फैसला सुना दिया। इज्जत के नाम की दौलत ऑलरेडी हमारे पास है नहीं जिसे खोने का डर हो। एक जिंदगी है जिसको बचा लेनी चाहिए ना। लेकिन कैसी बातें कर रही हो ये? मैं अकेले कैसे? मैं के साथ भाग जाना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। और मेरा अंदाजा है कि वो भी घर से भागने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं उमर से बात करती हूँ चाचू के जरिए, ठीक है?